मूवी के शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं लाइस कॉर्पोरेशन की एक स्पेसशिप जो कुछ सिम्बॉयड लेके धरती पे वापस आ रहा था। तभी शिप पे कुछ तकनीकी खराब होने के कारण वो शिप धरती पे एक जगह पे क्रैश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर लाइस कॉर्पोरेशन की टीम मेंबर और साथ ही साथ पुलिस भी पहुँच जाता है और सारे सिम्बॉयड को पकड़ लेता है। लेकिन एक सिम्बॉयड यहाँ से भाग जाने में कामयाब होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नर्स को जो एक पेशेंट को देख रहे थे और उनके शरीर खराब होने के कारण वो नर्स उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं जो सिम्बॉयड भाग गया था वो सिम्बॉयड उस व्यक्ति के शरीर में होता है और अचानक उस व्यक्ति के शरीर से उस नर्स के शरीर में प्रवेश कर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद लड़की की पाँव पे घाव हो जाता है और उसके शरीर में सिम्बॉयड होने के कारण वो घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है। तभी वो अपने हाथ में लाइस कॉर्पोरेशन की एक बैच को लेता है, यानी कि उसका डेस्टिनेशन अभी लाइस कॉर्पोरेशन की हेड ऑफिस है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वेनॉम। ये मूवी 2018 को रिलीज किया गया था और IMDb पर इसका रेटिंग से 8.3 आउट ऑफ 10। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी रिलीज हो चुका है। इसका 3 नंबर पार्ट के ऊपर हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मूवी का हीरो यानी कि एडी ब्रॉक के पास उसकी गर्लफ्रेंड एन आती है और उसे नींद से जगाती है। एडी ब्रॉक बहुत ही अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर है और वो बहुत ही अच्छी तरह से न्यूज़ को पेश करता है, इसीलिए शहर में उसका काफ़ी नाम होता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक अपने बॉस के पास जाता है और उनके बॉस उन्हें बोलता है एडी ब्रॉक को लाइस कॉर्पोरेशन के मालिक की एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा। दरअसल एडी ब्रॉक के जरिए लाइस कॉर्पोरेशन के मालिक कार्टर ड्रेक दुनिया की लोगों को बताना चाहता है जिस हादसे में सिम्बॉयड के साथ प्लेन की सारी क्रू मारा गया वो दरअसल एक, और साथ ही साथ उसका बॉस ये भी बोलता है वो बहुत ही अमीर आदमी है, वो चाहे तो हमारे कंपनी को चुटकियों में खरीद सकता है, इसीलिए उनको उल्टा सीधा सवाल मत करना। उसके अगले ही पल एडी ब्रॉक अपने गर्लफ्रेंड एनी से मिलता है और एनी की लैपटॉप के जरिए कार्ल्टन ड्रेक की सारा काला चिट्ठा वो पता कर लेता है। दरअसल एनी की गर्लफ्रेंड भी उस कंपनी में ही जॉब करता है। उसके अगले ही दिन एडी ब्रॉक लाइस फाउंडेशन की मालिक कार्ल्टन ड्रेक से मिलता है और पहले तो उन्हें वो फॉर्मली क्वेश्चन करता है, उसके बाद उनका काला चिट्ठा वो खोल के रख देता है। एडी कार्ल्टन ड्रेक से पूछता है लाइस फाउंडेशन आदमी की जान बचाने के लिए नहीं, आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी वो बहुत कुछ सवाल करता है। इस सारी सवालों से कंफ्यूज होके कार्ल्टन ड्रेक उन लोगों को जाने की इशारा करते हैं और कार्ल्टन ड्रेक की आदमी उन लोगों को भगा देता है। इसी वजह से एडी ब्रॉक का जॉब भी चला जाता है। एडी ब्रॉक कार्ल्टन ड्रेक को जो क्वेश्चन किया था वो सभी सीक्रेट क्वेश्चन एडी ब्रॉक ने यानी कि लैपटॉप से कलेक्ट किया था, इसीलिए कार्ल्टन ड्रेक को पता चल गया था एनी ने उनका हेल्प किया है, इसीलिए एनी को भी वो जॉब से निकाल देता है। एनी की जॉब चले जाने से एनी एडी ब्रॉक से ब्रेकअप कर लेती है और अकेला रहने लगती है। घूमते घूमते वो नर्स एक फ्लैश की दुकान पर आ जाता है और दुकानदार की सिर को काट देता है। तभी उनके पास कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं और वो सभी लोकल गुंडों को भी मार देती हैं। अगले ही पल हम लोग देखते हैं वो सिम्बॉयड एक अपाहिज औरत की शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस अपाहिज औरत की पाँव ठीक हो जाती है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को 6 मंथ बाद की कहानी दिखाई जाता है। हम लोग देखते हैं कार्ल्टन ड्रेक और एक साइंटिस्ट एक खरगोश के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और वो टेस्ट नाकामयाब होता है। समय कम होने की वजह से कार्ल्टन ड्रेक बोलता है इंसानों के ऊपर टेस्ट शुरू किया जाए, पर वो डॉक्टर वार्न करती है, पर कार्ल्टन ड्रेक की आगे वो हार मान जाती है।
यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक न्यूज़पेपर लेने जाता है, पर वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं होता है। लेकिन रास्ते पर मारिया बैठी होती है और मारिया उनको $5 में एक न्यूज़पेपर दे देती है। उसके बाद एडी ब्रॉक मिसेस चैन की कॉम्प्लेक्स पर जाता है और तभी वहाँ पर एक गुंडे आता है और मिसेस चैन की पैसे को लूट के चले जाता है। और ये सब कुछ एडी छुप के देखता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है एडी बहुत ही एक डरपोक आदमी है और वो गुंडे जाने के बाद एडी ब्रॉक यहाँ से निकलता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं एडी के पास कोई भी जॉब नहीं होता है और जॉब के कारण वो इधर उधर भटक रहे थे। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और अगले ही पल हम लोग देखते हैं लाइफ फाउंडेशन में कुछ वॉलंटियर को लाया जाता है और एक वॉलंटियर की शरीर में एक सिम्बायोट को प्रवेश किया जाता है। लेकिन कुछ दिक्कत आने की वजह से वो सिम्बायोट उस वॉलंटियर की शरीर से बाहर आ जाता है और वो वॉलंटियर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। मूवी की अगले सीन में हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक फिर से न्यूज़पेपर लेने जाता है। उन्हें न्यूज़पेपर मिल जाता है, पर यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि वहाँ पर मारिया नहीं बैठी थी। उसके बाद वो फिर से मिसेस चैन की इस कॉम्प्लेक्स पर जाता है। वहाँ पर एडी ब्रॉक लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट डोरा स्कॉट से मिलता है। डोरा स्कॉट एडी को बताता है कार्टर ड्रेक गरीब आदमी को पकड़ता है और उन पर टेस्ट करता है और टेस्ट करने की वजह से वो सभी आदमी मारा जाता है। मैं चाहता हूँ तुम इस पर एक वीडियो बनाओ और पब्लिक को इनके बारे में बताओ। पर एडी ब्रॉक उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एडी एन के घर के पास जाता है और एन को पुकारने लगता है। तभी एन एक लड़के के साथ आता है और वो बोलता है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। ये सब कुछ देख के एडी काफ़ी दुखी हो जाता है। उसके बाद एडी यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक ब्रिज पे खड़ा होकर एडी ब्रॉक डॉक्टर डोरा स्कॉट को फ़ोन करता है। उसके साथ कार्टर ड्रेक की लैब पर चले जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर डोरा स्कॉट एडी को बताता है कार्टर ड्रेक स्पेस में रहने के लायक ग्रह खोजने के लिए अपना स्पेसशिप को भेजा था और वहाँ से आते वक्त उन लोगों को एक कॉमेट दिखाई दिया था और उस कॉमेट में लाइफ की सैंपल थे और वहाँ से कुछ सैंपलों को उन लोगों ने धरती पर लेकर आया था। तभी एक सैंपल यानी कि सिम्बायोट वहाँ से भाग गया था और 3 सैंपल को यानी कि 3 सिम्बायोट को वो लोग अपने कस्टडी में रखा है। डोरा स्कॉट एडी ब्रॉक से बात ही कर रहा था, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और डॉक्टर स्कॉट एडी ब्रॉक को लैब पर छुपा देता है और बोलता है किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। लैब के अंदर एडी ब्रॉक सब कुछ देख रहा था और सभी चीज़ों की फ़ोटो निकाल रहा था। तभी अचानक उनको मारिया दिखता है और मारिया को यहाँ पर देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। मारिया उनसे हेल्प मांगती है और मारिया जहाँ पर कैद थी उसका कांच वो तोड़ देता है और मारिया वहाँ से निकलती है और एडी ब्रॉक पर हमला कर देती है। तभी मारिया के अंदर जो सिम्बायोट था यानी कि वेनॉम था, वो वेनॉम एडी की शरीर पर आ जाता है और यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और एडी ब्रॉक यहाँ से भाग जाता है। भागते वक्त कार्टर ड्रेक की आदमी एडी की पीछा करता है, पर वो लोग एडी को पकड़ नहीं पाता है। घर पे आके एडी ब्रॉक डोरा स्कॉट को फ़ोन लगाता है और बोलता है मैंने वहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, वो फ़ोटोग्राफ्स मैं एडिटर को भेज दूंगा और उनका सच पब्लिक के सामने आ जाएगा। घर के अंदर हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और बहुत कुछ खाता है और ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद वो घर से बाहर आता है और एक होटल में जाके एनी से मिलता है। उससे मिलने के बाद वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और एनी उसे एक चाटा मारती है और वहाँ पे जाके वो बहुत सारा चिकन खाता है और तभी एक एक्वेरियम के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से एक मछली को पकड़ के खा लेता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कार्टर ड्रेक को पता चल चुका है यहाँ पर कोई घुसपैठी यानी कि एडी ब्रॉक आया था
और वो उस सिम्बायोट को यहाँ से लेके चला गया। इसीलिए कार्टर ड्रेक एडी ब्रॉक को पकड़ने के लिए कुछ आदमी भेजता है। उसके बाद यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कार्टर ड्रेक की आदमी सीसीटीवी चेक करके पता लगा लेता है एडी ब्रॉक कैसे यहाँ पर आया था। और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है एडी ब्रॉक डोरा स्कॉट की मदद से यहाँ पर आया था। और वो दोनों डॉक्टर डोरा स्कॉट को पकड़ के कार्टर ड्रेक के पास ले जाता है और डोरा स्कॉट के शरीर पर एक सिम्बायोट को छोड़ देता है और डोरा स्कॉट मारी जाती है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं कुछ गुंडे को कार्टर ड्रेक एडी ब्रॉक की घर पर भेजता है उस सिम्बायोट को लाने के लिए। यहाँ पर एडी ब्रॉक और उस गुंडे में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होता है। यहाँ पर एडी ब्रॉक सबको पीट के बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिर जाता है पर उसको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से भागते समय एडी ब्रॉक मिरर में वेनॉम को देखता है और वेनॉम को देख के वो काफ़ी चौंक जाता है। कार्टर ड्रेक की आदमी एडी ब्रॉक को ढूंढ लेता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी एडी ब्रॉक एक बाइक लेके भागने लगता है, लेकिन कार्टर ड्रेक की रोबोट यानी कि ड्रोन उनका पीछा करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेनॉम की मदद से एडी ब्रॉक अब पहले का एडी ब्रॉक नहीं है, वो एक बहुत ही अलग तरह का इंसान बन चुका है। वो लोग एडी ब्रॉक की बाइक को कार से धक्का दे देते हैं। तभी एडी ब्रॉक एक जगह गिर जाता है और कार से एक आदमी बाहर आता है और एडी ब्रॉक को पकड़ने लगता है। तभी एडी ब्रॉक की शरीर से वेनॉम निकलता है, यानी कि वेनॉम अपना असली रूप में आता है और उस आदमी की सर को खा जाता है। वेनॉम बन के एडी ब्रॉक भाग जाता है और भाग के पानी में गिर के एक जगह पर आ जाता है। वो जगह आने के बाद एडी ब्रॉक गौर करता है उनका एक पैर की हड्डी टूट गया था और अभी उनका पैर ठीक हो गया है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक की शरीर से वेनॉम निकलता है और एडी ब्रॉक से बात करने लगता है। सिम्बायोट बोलता है मेरा नाम वेनॉम है और तुम मेरा होस्ट हो। लोग देखते हैं एडी जिस न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था वहाँ पे आता है और एन उन्हें फ़ोन करती है और उन्हें मिलना चाहती है पर एडी मना कर देती है। बिल्डिंग के अंदर आके एडी ब्रॉक ऊपर जाना चाहता है पर एक आदमी उनको मना कर देता है। तब वेनॉम की मदद से वो बिल्डिंग के जिस रूम पे पहुंचना चाहता है वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर एडी वेनॉम से पूछता है तुमने मेरा बॉडी में ही क्यों कब्जा किया है। तभी वेनॉम बोलता है तुम एक बहुत ही बढ़िया होस्ट हो, तुम्हारा सेल मुझसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो गया है, इसीलिए मैं तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। एडी ब्रॉक कागज़ में कुछ लिखता है उसकी ऑफिस पर छोड़ जाता है। दरअसल एडी ब्रॉक कंपनी की ओनर को बोलना चाहता है कि लाइफ कॉर्पोरेशन के मालिक कार्टर ड्रेक बहुत ही गैरकानूनी काम करता है और उनकी गैरकानूनी काम को वो अपने न्यूज़पेपर पर पब्लिश करें। जब एडी ब्रॉक बिल्डिंग के नीचे आता है तब बहुत सारी आर्मी उनको निशाने पे ले लेता है। जब वो लोग एडी ब्रॉक के ऊपर फायर करने ही वाला होता है तब वो वेनॉम में बदल जाता है और सभी आर्मी उन पर फायर करने लगता है। तभी एडी ब्रॉक सबको एक एक करके मार देता है और बहुत सारी आर्मी ऑफिसर की सर को खा लेता है। तभी वहाँ पे अचानक एनी आ जाता है और वो एडी ब्रॉक को वेनॉम के रूप में देख लेता है। जब एनी वहाँ से भागने ही वाला होता है तब वेनॉम एडी ब्रॉक में बदल जाता है और एनी को कन्विंस करने लगता है वेनॉम मेरी अंदर है और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद एडी ब्रॉक को एन डॉक्टर डैन की लैब पर ले जाता है। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सिम्बायोट जो भाग गया था और इसके उसके शरीर के जरिए वो लाइफ कॉर्पोरेशन की ऑफिस पे आ जाता है और एक बच्ची के जरिए कार्टर ड्रेक की शरीर में प्रवेश कर जाता है। डॉक्टर डैन एक एमआरआई मशीन से बहुत सारी आवाज़ निकलता है। तब वेनॉम एडी ब्रॉक की शरीर से निकल जाता है और एडी ब्रॉक यहाँ से जाने लगता है। तभी वेनॉम एसी के जरिए उस जगह से निकल जाता है
और एक कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुत्ते की शरीर के द्वारा वेनॉम यानी कि शरीर में प्रवेश कर जाता है और तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो लोग एडी ब्रॉक को कार्ल्टन ड्रेक के सामने लेकर चले आते हैं और टॉर्चर करने लगता है। और तभी हम लोगों को पता चलता है कार्ल्टन ड्रेक के शरीर के अंदर जो सिम्बॉयड है वो सिम्बॉयड कार्ल्टन ड्रेक को बताता है बहुत सारे सिम्बॉयड एक प्लानेट में रह रहे हैं। वो सभी सिम्बॉयड को धरती पर लाना चाहते हैं और सभी को एक एक होस्ट यानी कि इंसानी शरीर देना चाहते हैं। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एडी ब्रॉक को मारने के लिए जंगल लेके चले जाते हैं और वेनॉम वो सभी लोग को एक एक करके मारने लगता है और वेनॉम यानी कि शरीर से एडी की शरीर में चले आते हैं। कार्ल्टन ड्रेक सभी सिम्बॉयड को यहाँ पर लाना चाहता था। ये बात सभी साइंटिस्ट को पता चल जाता है और कार्ल्टन ड्रेक एक डिमॉन में बदल जाता है और वो डिमॉन सभी साइंटिस्ट को मार देता है। जब कार्ल्टन ड्रेक स्पेसशिप की तरफ जाने वाला होता है तभी वहाँ पर वेनॉम आ जाता है और उन दोनों सिम्बॉयड में काफ़ी मारपीट होने लगता है। यहाँ हम लोग देखते हैं जो सिम्बॉयड कार्ल्टन ड्रेक के शरीर में होता है वो वेनॉम पर काफ़ी भारी पड़ जाता है और वेनॉम को बहुत ही मारता है। तभी वहाँ पे अचानक एनी पहुँच जाता है और वो मशीन के जरिए आवाज़ करने लगता है। तभी दोनों की शरीर से सिम्बॉयड बाहर निकलता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कार्ल्टन ड्रेक और एडी में हाथापाई होता है और तभी अचानक कार्ल्टन ड्रेक की शरीर में एक सिम्बॉयड प्रवेश कर जाता है और एडी ब्रॉक को मार देता है। यहाँ पर एडी ब्रॉक मर जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक के शरीर में वेनॉम आता है और एडी ब्रॉक को बचा लेता है। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बता दे, यहाँ पर एडी ब्रॉक मर गया था और उसके शरीर के अंदर जब वेनॉम प्रवेश करता है एक मरा हुआ आदमी को जिंदा करने के लिए उनके शरीर में अब कोर्टेक्स बन गया है और इसी कोर्टेक्स को नल पाना चाहता है और इसी कोर्टेक्स के जरिए नल अंधेरे की दुनिया से बाहर आ सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं जो चीज़ से एडी ब्रॉक को मारा था वो चीज़ लेके वेनॉम चले जाते हैं और स्पेसशिप की फ्यूल टैंक पर हमला कर देते हैं और वो स्पेसशिप टूट जाता है और साथ ही साथ वेनॉम यानी कि एडी ब्रॉक आग में गिर जाता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक एनी से बात करता है और एनी पूछता है वो तुम्हारे अंदर है क्या। तभी एडी ब्रॉक बोलता है वेनॉम मेरा अंदर नहीं है, वो मारा गया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक फिर से मिसेस चैन की कॉम्प्लेक्स पर जाता है। वहाँ पर वो गुंडे फिर से आता है और यहाँ पर एडी ब्रॉक वेनॉम में बदल जाता है और उस गुंडे की सिर को खा लेता है। यहाँ से इस मूवी का द हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद लगता है तो कमेंट में वेनॉम ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।